भारत भी पाकिस्तान बन जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब तुम अपने ही देश में तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित रह पाएं। वो दिन दूर नहीं है तुम पर भी हमले होंगे। वो दिन दूर नहीं है तुम्हें जातिवाद के नाम पर भी मारा जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब भारत गृह युद्ध की तरफ जाएगा। इसलिए भारत को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए एक काम तो हम लोगों को करना पड़ेगा। 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। इतनी बार तो हमारे पड़ोसी की लुगाई नहीं भगी जितनी बार माइक गिर रहा हूं। एक जगह हम जहां थे उसकी घरवाली इतनी बार भगी थी कि उसे खुद गिनती नहीं थी। एक बार हमारे पास आया, बोले गुरुजी अब क्या करें? हमने कहा कुछ ना करो, अब तुम भगो। अब क्या जवाब दे दें भाई? साधु जी चाय पे भाव जब तक कहो, तेज कर दो थोड़ा। कल पूरी रात हम जागते रहे तो सो नहीं पाए। आज दरबार लगा, या 2 बजे तक तो दरबार ही लगा था ना, हैं? फिर भभूति बांटी 2.5-3 घंटा मरीजों को, सबको। 4 बजे तो हम घर गए। महाराज जी रुके थे तो महाराज जी से मिलना था। तो पूरी रात में बिल्कुल ना सो पाए। तो सुबह से बिद गए। तो आज आप सब जो भी उपस्थित हैं, सुनो ध्यान से। गुरु के वचनों को कान से नहीं, ध्यान से सुनना चाहिए। पर ध्यान भी तभी लगेगा जब कान से सुनोगे, हैं? पर एक बात और सुनो, जहां बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती, जहां संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें खराब हो जाती। संस्कार और संस्कृति बहुत आवश्यक हैं। सुनो कान खोलकर, अपने बच्चों को आप गाड़ी, बंगला, घोड़ा, मकान, दुकान, व्यापार, कार देकर मरो या ना मरो, संस्कार देकर जरूर मरो। यदि केवल गाड़ी, यदि केवल मकान, बंगला, फार्म हाउस, एफडी, बैंक बैलेंस, व्यापार और कार देकर मरे, हो सकता बालक बालिका तुम्हारे निकम्मे निकले, सब लुटा दें। पर संस्कार दे करके जाओगे तो भले ही फोटी कौड़ी जेब में ना रहेगी, पर कम से कम कमा खा तो लेंगे, भूखों तो नहीं मरेंगे। हजारों हमने ऐसे लोग देखे जो बच्चों को संपत्ति तो दे गए, संस्कृति नहीं दे गए है। सो पता लगे बच्चा विदेश में डले, बाप मताई वृद्धाश्रम में डले। बात समझ आई? इसीलिए अपनी बालिका, अपने बालकों को संपत्ति भरना दें, संस्कृति भी दें। और सुनो, आपके बेटा बेटी, नाती पोता, नातनी क्यों नहीं सुनते तुम्हारी बात? क्योंकि आप लोग केवल कहते हो, करके नहीं बताते। कहते हो प्रणाम करो, अपितु बाएं पकड़कर किसी महापुरुष के पास जाकर पहले खुद प्रणाम करो, फिर बच्चों से कहो ऐसे पढ़ो, तब सीखेंगे।
अब बाप खा रहा गुटखा, सुरती, तंबाकू, ऐसे लेके कह रहा बेटा गुटखा नहीं खाना चाहिए, कैंसर हो जाता है। ठठरी के बरे, तैं जो खा रहा हो सो अमृत मिलेगा क्या? हम अपनी बालक बालिकाओं को बातों से समझाते हैं, इसलिए आदर्श स्थापित नहीं हो पाता। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम लोगों को शब्दों से नहीं, कह कर के नहीं, करके बच्चों को समझाना चाहिए। बात समझ आई है? इसी में एक सूत्र और सुनो, कथनी और करनी एक जैसी रखिए। आप जमाने से झूठ बोल सकते हो, खुद से नहीं बोल सकते। और खुद से बोलोगे तो तुम्हें पता भी लग जाएगा कि तुम्हारी अपने आप में निजी औकात क्या है। अब बाहर जरूर तुम कोई भी माला वाला पहन के बाबा जी बन जाए, ले हम बाबा जी हैं, पांव पड़ो। पर खुद से पूछा जाए कि तुम कितने बड़े बाबा जी है बताओ, तो खुद को ही देखकर घृणा आएगी। इसीलिए सिद्धांत है उंगली उठाने का। ये जो उंगली हमने ऐसी उठाई ना, ये एक उंगली जो हमने तुम्हारे सामने की, तुरंत तीनों उंगलियां मुड़ के हमारी तरफ कह रही हैं बेटा पहले खुद को तो देख ले। अपने आप मुड़ गई। उठाओ ऐसे उंगली, दिखाओ हमें, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। अरे ऊपर नहीं, हमें दिखाओ। हाँ हमारी तरफ करो उंगली। अब अपनी तरफ तीन देखो पहले, वो क्या कह रही वो तो सुनो। और अंगूठा ऊपर की तरफ, वो क्या कह रहा? तीन उंगलियां कह रही पहले बेटा खुद को तो देख ले। अंगूठा कह रहा ऊपर देख, ऊपर भगवान की तरफ। तब एक उंगली उठा किसी पर। तब तो कबीर जी कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखिया कोई, जो मन खोजो आपनो, सो मुझसे बुरा ना कोई। बात समझ आई? आ गई? और सुनो, इतने के बावजूद भी कोई तुम्हारी निंदा करे ना, सो दिया जला के थैंक यू बोल दिया करो। पूछो क्यों? जिसकी निंदा है वो आदमी जिंदा है, और जिसकी निंदा नहीं, समाज की नजर में समझो वो मर गया। लोग कहते गुरुजी आपके बारे में बहुत लोग भला बुरा कहते हैं, हमसे सुना नहीं जाता। हमें तो आज तक नहीं सुनाई दिया। जो कहते हैं वो अपने मुंह पे कहते हैं, और अपने घर पे तो कुत्ता भी भौंक लेता है। हम क्या करें भाई? दूसरी बात, कोई हमारे लिए भला बुरा कहे तो तुम्हें और खुश होना चाहिए कि जो बराबरी नहीं कर पा रहा है वो पीठ पीछे भौंक रहा है। तीसरी बात, धीरे से उसको सेम टू यू बोल देना चाहिए। तुम्हारी बातें तुम्हें मुबारक। चौथी बात, कोई हमारे लिए भला बुरा कहे तो बढ़िया यूट्यूब पे हमारा वीडियो लगा के उसे सुनवाना चाहिए। अब वो ज्यादा भला बुरा कहे तो रील खिसकाओ, लेकिन हमारी। और भला बुरा कहे तो वो जब भी दिखे ऐसे हाथ बांध के कहो हम बागेश्वर वाले हैं। अब फिर तो वो चिढ़ेगा तो और भला बुरा कहेगा, सो एक बोट टांग लो पीठ पे, लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले।
इसके बावजूद फिर कहे तो 500 रुपया खर्च करके उसके घर के बाहर डीजे बजाना। जलने वाले को जलाओ, इतना जलाओ कि वो भस्म हो जाए, लेकिन मारपीट ना करना, सिर्फ इतना ही करना। वो दिखे है। जय बागेश्वर धाम। ये 4 बातें। 5वीं बात, फिर भी कोई भला बुरा कहे तो भगवान पे छोड़ देना। सुनो, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुहाए। जैसे छोटे बच्चे का मल साफ माताएं अपने हाथ से करती हैं, वैसे ही उच्च शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति की गंदगी साफ निंदा करने वाला अपनी जीभ से करता है। बात समझ आई? छोटे बच्चे का मल समझ आया? छोटा बच्चा हो 3-4 साल का, अच्छे हुए अनार खवा दो, रबड़ी पिला दो, मूली के पराठे, बढ़िया उसको जो है आहा, थोड़ी चाट भी दे दो, थोड़ी दही पराठा दे दो। उसके बाद जो उसका पेट खराब होता है, कपड़ा ही खराब कर देता। और कपड़ा तो खराब करता सो तो ठीक है, जांग से लेके पैर तक तो उस बच्चे की तरफ कोई नहीं देगा, दूर करो। लेकिन माताएं तो माँ तो इसीलिए तो माँ होती है। गंदगी में सना हुआ बालक को पिता छूता नहीं है, पर माँ तुरंत उठा करके उसको साफ करने लगती है। इसलिए माँ है, माँ को घृणा नहीं होती, सफाई करती है। तो जैसे गंदगी में सने हुए बालक की साफ सफाई मां करती है, वैसे ही उच्च व्यक्ति की, महान व्यक्ति की गंदगी की साफ सफाई निंदा करने वाला अपनी जीभ से करता है। अब समझ आ गई? तो निंदा करने वाले बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं। 2-4 पाल लेने चाहिए। अगल बगल रख लो जो निंदा करे। हम तो 1-2 रखते हैं अगल बगल, और वो हमारी निंदा करते रहते, हम YouTube पर उन्हें देखते रहते हैं। 1-2 लोग हैं जो हमारी रोज निंदा करते, रोज गाली हमें बकते। हमें बड़ा मजा आता है, बड़ी कृपा है। जो हम नहीं अपनी कमी देख पाते वो हम में देख लेते, हम सुधार कर लेते। उन्हें लगता है कि देखो हम कैसे गाली बक रहे हैं, हम कह देते नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगे रहो बेटा लगे रहो। निंदा से डरो मत, अभय रहो, भय में मत रहो। हनुमान जी के चेले डर में नहीं रहते, हनुमान जी के चेले तो अभय रहते हैं। तुम्हें सीखना चाहिए अपने आराध्य से। वो लंका में भी रावण के सामने डंका बजा कर आते हैं। हनुमान जी का भक्त निर्भय होना चाहिए। हनुमान जी का भक्त पक्का होना चाहिए, जुबान का भी और जीवन का भी। सुनो, अंतिम बात, आप यदि हनुमान जी के भगत बन गए हो तो ये बात पक्की मानो, जिस दिन तुम्हारे अंदर सच्ची हनुमान जी के प्रति निष्ठा आएगी, हजारों संकट तुम्हारे सामने खड़े होंगे पर तुम भी डटे होगे सामने। और जब तक तुम्हारे अंदर डरपोकपना है तब तक तुम हनुमान जी के चेले ही नहीं हो। भाई वो भक्त किस काम का जिसके अंदर भगवान के गुण ना आए? वो शिष्य किस काम का जिसके अंदर गुरु के गुण ना आए? वो पुत्र किस काम का जो पिता के गुण ना सीखे?
हनुमान जी की भक्ति करने वाले जितने भी साधक यहां बैठे हैं, आज से अपने जीवन का आप प्रण लो, केवल पर्चा बनाकर चमत्कार देखकर घर मत जाओ, इतने में भला ना होगा। पर्चा बन भी जाएगा, चमत्कार हो भी जाएगा तो तुम्हें नई समस्या फिर आएगी। समस्याएं घटती थोड़ी हैं, आती रहती हैं। अरे कब तक पर्चा बनवाओगे, कब तक तुम दरबारों में भटकोगे, कब तक तुम हमारे यहां धक्के खाओगे, कब तक तुम गुरुओं के चक्कर में पड़ोगे, कब तक तुम तांत्रिक मांत्रिकों के चक्कर में पड़ोगे, कब तक तुम उतारा पूजा पाठ करवाओगे। आओ, हम तुम्हें एक ऐसी चाबी बता देते हैं कि जिंदगी में तुम्हें कभी पर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आओ, हम तुम्हें एक ऐसा दर बता देते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी दरबारों में नहीं भटकेंगी फिर। हां, शर्त यह है कि तुम हमारे भी चक्कर में ना पड़ जाना, कि तुम कहो कि अब औरों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो गुरुजी, तो पता लगे कि हम आफत छुड़वा रहे, तुम हम यहां चिपक जाओ। हमारे भी चक्कर में ना पड़ना, हमारे भी तुम चेला ना बन जाना, हमारे भी तुम भगत ना बन जाना, वरना हमसे भी तुम घाटा ही खाओगे। और शायद ही कोई गुरु ऐसा कहे, पर हम बहुत पक्के वाले आदमी हैं। हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, हम तो केवल इस जिंदा जीते जी तुम्हें हनुमान जी का बनाने आए। तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं, तुम हनुमान जी की साधना ले लो, हनुमान जी तुम पर कृपा करने लगे, फिर ना तुम्हें नारियल लगे, ना तुम्हें दरबार में आना पड़े, ना तुम्हें मंगल की पेशी करनी पड़े। तुम जिस दिन आओ वो दिन मंगल हो जाए। हमारा उद्देश्य बहुत अलग है आपको लेकर। हम आपको चमत्कारों से जोड़कर, दरबारों से जोड़कर समय बर्बाद नहीं करवाना चाहते। हम आपकी बाह पकड़कर बालाजी से मिलवाना चाहते हैं। हां, थोड़ा महंगा सौदा है, टाइम लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, पर सुनो, दवाई दवाई होती है, एम्स होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जल्दी नंबर तो आ जाता है, पर पैसा ज्यादा लगते हैं और जरूरी नहीं ठीक हो जाओ, निपट भी जाओ। एम्स में टाइम लगता है, पर इतनी दवाइयां नहीं दी जाती, एक गोली में काम हो जाता। क्यों? एम्स में 1 महीना तो इस बात पर शोध होता है कि आपको बीमारी क्या है और किस कारण है, फिर दवाई दी जाती, तो टाइम लगता है। वहां भी कई लोग, बल्कि आना जाना तो भगवान के हाथ में है, वो इंसान के हाथ में तो है नहीं, है तो ईश्वर की देन है। तो टाइम जरूर लगता, परंतु एम्स की जो दवा होती वो बड़ी पक्की होती है। भैया सुनो, यहां समय जरूर लगेगा, ना तो हम भूत भुतैया से तुम्हें जोड़ेंगे, ना हम तुम्हें अपने से जोड़ेंगे। एक ऐसी जगह तुमको जोड़ देंगे, हम रहें ना रहें, हम मिले ना मिले, हम तो उड़ती चिड़ैया हैं, हम तो आए हैं जाएंगे पक्का है, अभी बहुत काम है, जल्दी नहीं जा रहे, पर आपको हम हनुमान जी का बना करके जाएंगे।
एक और सुन लो बात, स्वाभिमान में और हनुमान जी की कृपा से बोल रहे हैं। आपको यदि हम नहीं मिले और तुम नाराज होके चले जाओ तो भी जा नहीं पाओगे, क्योंकि आप आए थोड़ी हो, बुलाए गए हो। हैं, और तुमने थोड़ी चुना कि ये हमारे गुरुजी हैं। हमारे गुरुजी ने चुना कि तुम चेला हो हमारे। और जिनको नहीं ठहराना होता उनको वो पहले ही मूड खराब कर देते हैं। यहां एक धक्का मुक्की से ज्यादा नहीं आदमी सह पाते जिनको भगवान को रखना नहीं पड़ता। बालाजी को एक ही धक्का मुक्की में उनका मन उचड़ा है, बोले सब ऐसे ही चलो। हम भी कहते थे हाँ हाँ चलो 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 चलो, सब ऐसे ही। जिन आदमी को हमें नहीं अपना जिन आदमी को हमें नहीं जोड़ना होता, हम उनके सामने इतनी पागलपंती करते, इतनी काओ नहीं के सामने कहने लगे काय भैया तुम ठीक हो जाए हो। अब बताओ, मरीज से यदि डॉक्टर कहे कि तुम ठीक हो जाए हो तो मरीज पे क्या बीतेगी। तो मरीज को लगने लगता जब डॉक्टर ही हमसे पूछ रहा तो ये क्या हलवा जानता है बाहर में दूसरा देखो। हम भी कहते हाँ देख लो, जाओ जाओ जाओ। सुनो, आप बागेश्वर धाम आए नहीं हो, बालाजी के बुलाए हो। दूसरा, हम जब तक जिएंगे आपका पीछा ना छोड़ेंगे। मतलब जहां जहां जाओगे, धोखे से भटक भी गए तो यहीं रगड़ कर वापस आओगे। तुम घर जाओगे, टीवी देखोगे, हम चैनल पे आते दिखेंगे। तुम मोबाइल चलाओगे, हम रील पे आएंगे। तुम रील पर बंद करोगे, फेसबुक चलाओगे, हम पोस्ट बन के आएंगे। तुम वहां हमको ब्लॉक कर दोगे, हम तुम्हारे गांव शहर में कथा करने आएंगे। तुम वो भी बंद करोगे तो तुम्हारे घर में कूका लगेंगे। बोले क्या होगा? अरे बोले बागेश्वर ले चलो। उसके बावजूद भी तुम नहीं आओगे, सोओगे तो हम सपने में आएंगे। तब तो तुम भी कहोगे बहुत दिन हो गए, चलो भैया। और ये बात हम मजाक में नहीं बोल रहे कि तुम्हें हंसाने के लिए बोल रहे हो ना, पक्की बोल रहे, चौकस भी। ये बात अलग है कि हम अपने कमरा से बाहर नहीं जाते, पर हमारे सन्यासी बाबा इतने उल्टे हैं कि हर जगह हमको ही फंसाते। पर शक्ति तो ऐसी है कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी की। शायद भारत के इतिहास में कहीं ऐसा हुआ होगा कि 8 सालों में पूरी दुनिया ने किसी जगह को जाना हो। शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी धर्म गुरु को पूरी देश की लेफ्टिनेंट्स विरोधी ताकतों ने गिराने की कोशिश की हो और उन्हें मुंह की खानी पड़ी हो। शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हमारी कई जांचें हो जाने के बावजूद हम ज्यों के त्यों ही रहे। शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी दर्शन करने आए तो 26 फरवरी को राष्ट्रपति महोदया दर्शन करने आई।
अभी रुके हो? वाह बैठो, चाय पिलाओ हमको भी, कुर्सी डालो यहां। शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हिंदू राष्ट्र बनने के पहले हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा रहा हो। आज तक भारत के लोग मंचों से हिंदू राष्ट्र बोलने पर डरते थे। डर लगता था कि कोई मार ना दे, लुट ना जाए, दुकानें बंद ना हो जाएं। ना तो अपनी कोई दुकान है, ना लुटने का डर है, ना मिटने का डर है। मिटे मिटाए ही पड़े हैं, लुटे हुए ही हैं। एक कच्चा सा दिल था, वो भी वो बंदर बाबा ले गया। अब बचा नहीं कुछ। अब तो एक ही काम बचा है, जीते जी हनुमान जी की भक्ति का प्रचार कर लिया जाए। और शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हलीउल्लाह वालों की उनके घर में घुसकर ठटरी बारी गई हो। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, भारत के छोड़ो विदेशों के हाउ डू यू करने वाले लोग परीक्षा लेने आए। न्यूजीलैंड में जब हम गए अभी कुछ दिन पहले, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जब हमारी कथा में आए तो पूरे देश में हल्ला मचा। तो वहां की एक इंस्टीट्यूट, कोई बहुत बड़ी खोज करने वाली एक टीम है, उनको पता लगा कि भारत का कोई एक ऐसा बाबा आया जो बड़ा मिरेकल करता है। तो कुछ अंग्रेज बच्चे हमारे पास आए तो हमको किसी ने बताया कि ये आप पर खोज करना चाहते, रिसर्च। वो भारत में न्यूज भी खूब चली थी। तो हमने कहा कर ले, हम वैसे खोज लायक आदमी हैं नहीं, ढांचा भी हमारा ठीक ठाक नहीं है, फिर भी इन गोरों की इच्छा है तो हवेली पे बुलाया जाए। तो हम जहां दरबार लगा रहे थे उसी हॉल में वो बच्चे, लगभग 4 बच्चे, 2 बेटियां और 2 अंग्रेज, वो भी बेटियां भी अंग्रेजन ही थीं। 2 दिनों तक वो रिसर्च करते रहे हमारे ऊपर। शाम को जब वो बैठे तो ट्रांसलेटर बैठा, उन्होंने कुछ सवाल पूछे और हमने भगवान का नाम लेकर उत्तर दिए। तो उन्होंने पूछा अंग्रेजी में कि इनसे पूछो कि ये सब कैसे संभव है। तो हमने उनसे कहा कि यही तो हमें पता नहीं। तब तो हम तुमसे रिसर्च करवा रहे कि खोज भाई कि कैसे हो रहा, तुम बता, हमें यहां पता लग जाए। और ये पता ही होता तो हम खोज थोड़ी करवाते, बता देते कि ये है मसला। तो बड़े चौंके, बोले फिर तो ये सुपर पावर हो गई आपके पास। हमने कहा चाहे सुपर कह लो चाहे जो कह लो, हम इतना जानते हैं कि हम हनुमान जी के हैं और हनुमान जी हमारे हैं। और जब हम भारत में प्रेत दरबार लगाते थे तो हम पर टिप्पणियां की जाती थी कि बाबा अंधविश्वास फैलाता है। लेकिन जब हमने गोरों को भी नचवाया, उनको भी जब कीका करवाया और फैला दिया हॉल में, तब भारत के लोगों को, बुद्धिमानों को समझ में आया कि कुछ नेगेटिव ऊर्जा भी होती है। ये सारी बातें बता करके हम तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाह रहे पागलो। इतनी बातें सुनकर के भी तुम हमारे चेला ना बन जाना।
ये सब बातें हमने तुम्हें इसलिए बताई हैं कि हमने ये जो भी किया, हमने ये जो भी पाया, हमने ये जो भी करने की कोशिशें की, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की हो, चाहे वो बेटियों का विवाह हो, या हॉस्पिटल हो, या फिर दरबार के चमत्कार हो, या आज तक सबसे बड़ा रहस्य बना है कि बाबा बागेश्वर बताता कैसे। बड़ी बड़ी प्लानिंगें हुई हमारे ऊपर। स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए लड़कियां सेट की गई रुपया देकर, और एक बाई तो इतना फाउंडेशन लगाकर आती थी, हमने उसको 1 महीना घुमाया। पहले ही दिन पहचान गए थे कि सूप न खा है। राम दरबार में 27वें 28वें दिन जब हम जाने लगे अंदर, बड़ी तीखी मुस्कुराहट थी उसकी, और उसको लगता था कि ये तो लड़का ही है। अब उसको कौन बताए कि पिछली और वर्तमान उम्र मिला के अपना बुढ़ापा चल रहा है। जहां राम दरबार से आरती उठती है, हमने भी कहा आओ बहन जी, तो बोले आप बहन मत बोलिए। अरे हमने कहा आंटी पधारो। नाराज हो गई वो, बोले हम आपको आंटी लग रहे, आई एम अनमैरिड। तो हम कहा आंटियां भी अनमैरिड ही हो सकती हैं, जरूरी थोड़ी आंटी बनने के लिए मैरिड हो। बड़ी नाराज हुई, बोले आप बहुत बेतुका आदमी हो। हमने कहा आपसे कम। तो बैठी, उन्हें लगा कि बाबा फंसेगा जाल में, चूंकि उन्होंने बाल पट्टे में कैमरा लगा रखा था और उसकी चिप उनके उसमें डली हुई थी बैग में, और कैमरा इतना हिडन था कि शायद कैमरा वाले भी ना पहचान पाए कि वहां बाल पट्टे में कैमरा है। और उन्होंने बात शुरू की, हमने भी लंबी लंबी फेंकी, इतनी लंबी लंबी फेंकी, जब वो बिल्कुल ही उनको लगा कि अब बाबा कब्जे में है, तब हमने धीरे से पूछा, होटल कब से नहीं गई सोनू शिवम के साथ? जब उनकी ही बातें उनके कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, तब वो फड़फड़ा गई, पसीना फेंक गया। लेकिन चूंकि फाउंडेशन उनका वाटर प्रूफ था, ना बहा। फिर हमने उनसे कहा, बहन जी हम तो साधारण बच्चे हैं, लेकिन जिनके चरणों में बैठे हैं, जिनके भरोसे पे जी रहे हैं, वो जगत के मालिक हैं। और कहानी आई गई हो गई। उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने बता दिया कि फलाने फलाने आदमी ने हमको 2-2.5 लाख रुपया दिए ऐसा ऐसा काम करने के लिए। हम कोई बात नहीं, भगवान की